कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। पहले हमने सिर्फ रेगुलर स्पेस पढ़ी, एक पॉइंट लेना पड़ता है, एक क्लोज्ड सेट लेना पड़ता है। उन दोनों के लिए आपको एक सेट तलाश करना पड़ता है, दो ओपन सेट तलाश करने पड़ते हैं जिनमें वो सेपरेटली दोनों को बिलोंग करें। कंप्लीटली रेगुलर क्या होता है? A topological space X is said to be completely regular space if for any closed set A and any point X not in A, there is a continuous function f from X to closed interval 0, 1 such that image of X is 0 and image of f of A is 1. जी, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पे ये हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली जी। एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसको हम कहेंगे कि ये कंप्लीटली रेगुलर है। अगर इसके अंदर आप एक पॉइंट एक्स चूज कर लें और इसके साथ आप क्या करेंगे, एक पॉइंट एक क्लोज्ड सेट ए चूज करें। ये आपके पास एक क्लोज्ड सेट ए है। उसके बाद आप एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करें, कहां से कहां तक? ये आप 0 to 1 इंटरवल, इस इंटरवल के ऊपर आप इस टोपोलॉजी की मदद से एक फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन वो डिफाइन कर लें। ये हमने इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इस फंक्शन के अंडर जब आप इस x का इमेज लें तो इस x का इमेज 0 बन जाए, और इस क्लोज्ड सेट का अगर आप इमेज लें तो वो भी सिंगलटन सेट 1 आ जाए। ठीक है, इस सूरत में आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस को कहेंगे कि ये कंप्लीटली रेगुलर है। जी, इसकी एग्जांपल, एवरी मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर। हर जो मीट्रिक स्पेस होती है वो कंप्लीटली रेगुलर होती है। मतलब अब मीट्रिक स्पेस के लिए इस तरह का एक फंक्शन जो है वो तलाश कर सकते हैं जो कंटिन्यूअस भी हो और इन कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरे। जी, नेक्स्ट आपके पास इसके कुछ रिजल्ट्स हैं। The first result is the property of being completely regular space is topological property. इसी तरह the property of being completely regular space is hereditary property. The property of being a completely regular space is productive property. And every completely regular space is regular space. जो completely regular space होती है ये itself भी regular space होती है। सिमिलरली फिफ्थ रिजल्ट है कि एवरी कंप्लीटली रेगुलर T3 स्पेस इज हार्स्ड ऑफ स्पेस। ठीक है, हमने ये बात की कि एवरी कंप्लीटली रेगुलर T3 स्पेस, हमने उसको T3 भी कहा, साथ में कंप्लीटली रेगुलर भी कहा, तो वो जो स्पेस होती है वो हार्स्ड ऑफ मतलब T2 स्पेस होती है। नेक्स्ट आपके पास है T3/3 1/2 स्पेस, या इसको टाइकोनॉफ स्पेस भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि एक कंप्लीटली रेगुलर T1 स्पेस इज कॉल्ड T3 स्पेस, और टाइकोनॉफ स्पेस, इसको T3 1/2 स्पेस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ऐसा समझ लें कि इसका ओरिजिनल नेम टाइकोनॉफ स्पेस है। अब ये एक थ्योरम की मदद से T3 बन जाती है, जो टाइकोनॉफ स्पेस है, एक रिजल्ट की मदद से ये T3 बन जाती है, और एक और रिजल्ट की मदद से ये T4 बन जाती है। तो इसका मतलब है कि ये T3 और T4 के दरमियान लाई करती है, इसी वजह से उन्होंने इसका नाम T3 1/2 इसका नाम रख दिया जी। इसकी एग्जांपल्स, एवरी मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर and R with usual topology is completely regular.
सॉरी, यहाँ पर भी ये मिस्टेकनली कंप्लीटली रेगुलर लिखा गया। ये टाइकन ऑफ स्पेस आता है यहाँ पे, एवरी मेट्रिक स्पेस इज T3 1/2 स्पेस, एंड यहाँ पर भी ये कंप्लीटली रेगुलर नहीं आता। असल में वो कॉपी पेस्ट की वजह से ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पर भी T3 1/2 आता है, और यहाँ पर भी T3 1/2 आता है जी। इसके भी कुछ रिजल्ट्स हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ टाइकन ऑफ स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है, ये प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी है। ये इसके कुछ